والسماء ذات البروج चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ माइकल, और ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो एंडिंग बिगनिंग सब कैंसेरियंस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी लेवल पे आप एंड करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए आप चाहें ना चाहें एंडिंग बिगनिंग हो रही है। दोनों ही सिनेरियो में कहीं पुरानी चीज़ों को आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि पुरानी चीज़ें को जब तक हम लेट गो नहीं करते हैं, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आते हैं, तब तक वो एक ग्रोथ प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल अगर आप इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में खासकर करते हैं तो ये वीक अच्छा जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। अब देखिए, ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। इनफैक्ट बहुत ही छोटे मोटे लेवल पे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। सिंपली कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने काम करने के तरीके को बदलना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने किसी बिलीफ सिस्टम थॉट प्रोसेस को बदलना चाह रहे हैं। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है जो एंड हो रहा है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ये एक फेस आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता हुआ दिख रहा है। फिर से कहूँगी, रीज़न सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ अटैचमेंट या फिर उनके साथ जो एक कंफर्ट है उसको लेकर आप कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं। रिजिड तो नहीं मैं कहूँगी, कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये वीक बेहतर जाएगा आपका, और वो एक ग्रोथ प्रोग्रेस जो आप चाह रहे हैं वो भी आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ एरियल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत किसी चीज़ को आपने अपने पर्सनल फ्रंट में होल्ड ऑन करा हुआ है। अब फिर से देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी थॉट बिलीफ सिस्टम को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी की कोई बात बुरी लग गई, उसको टाइटली पकड़ा है। कुछ के लिए हो सकता है किसी की कोई बात अच्छी लगी, उसको टाइटली पकड़ा हुआ है। कुछ के लिए हो सकता है किसी जगह को, किसी इंसान को टाइटली पकड़ा हुआ है। व्हेन आई से किसी इंसान को टाइटली पकड़ा हुआ है, मतलब किसी रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, कहीं आप बहुत ज़्यादा ही उसके साथ अटैच हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी की बात बुरी लग गई, तो उसके साथ भी जब आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो अटैचमेंट ही हम कहेंगे। और ये कार्ड कहता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लाएं, थोड़ा सा अगर ओपन हो आप चीज़ों को लेकर, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे, और वो एक हैप्पीनेस, जॉय भी लेकर आ पाएंगे। तो फिर से देखिए, पर्सनल फ्रंट में एक बैलेंस मेंटेन करें, होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। हमें पता होना चाहिए किस चीज़ को हमें होल्ड ऑन करना है, किस चीज़ को हमें लेट गो करना है, और ये चीज़ हम सीख लें, यकीन मानिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जब हम किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको पकड़ कर बैठे रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ खुद को परेशान करते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी ज़िंदगी के लिए ही आप लेट गो कर दें, क्योंकि ये कार्ड आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली इस वीक के लिए अगर आपको लगे कि आप किसी चीज़ को लेकर अटैच हो रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो इस वीक ज़रूर उस इंसान को, चीज़ को, जगह को, थॉट प्रोसेस को, बिलीफ सिस्टम को लेट गो करें। अदरवाइज 4 ऑफ एरियल इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड। ये स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, मनी, पैसे को सेव करने की बात करता है, इन्वेस्ट करने की बात करता है। इनफैक्ट कुछ कैंसेरियंस को ये भी लग सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, आप एक इन्वेस्टमेंट समझ के कर रहे हैं कि भाई आज मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगी जिसके रिजल्ट मुझे आगे जाके मिलेंगे। तो देखिए, अगर एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ ओवर ना करें।
एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लुक एट अ बिगर पिक्चर। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम इतना फोकस करते हैं और माइंड में इतना उनको बड़ा बना के खुद को परेशान करते हैं, उनको आपने इस वीक इतनी अहमियत नहीं देनी है, बड़ी पिक्चर को देखना है। जो भी आप कर रहे हैं, अगर छोटे मोटे इश्यूज भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ब्रॉडर लेवल पे आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपके लिए वो चीज़ें अच्छी एनर्जीज लेकर आ रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट। अब हम चलते हैं हमारा अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश इन केस अगर नहीं है और अगर आपके पास आपका नाम उर्दू में है, इंग्लिश में एच से शुरू होता है, किसी किस्म की भी जो है हलवे वाली है या हाथी वाली है, आप इस सितारे से अपनी गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज 12 सितारों की इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो मुझे जोन ए में फ़िक्र है ना, वो है मेरे एरीज यानी मेरा पहला सितारा, और मेरे कैंसेरियंस यानी मेरा ये चौथा जोन ए का सितारा। तो आप लोग जो है, आप लोग ये करें, जो एरीज हैं उनको तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चीनी सदका देते रहिए। चीनी कीड़े मकोड़ों को भी डाली जा सकती है। और इसी तरह कैंसेरियन, एनी काइंड ऑफ मीट, जितनी आपकी तौफीक है वो आप सदका देते रहिए। तो कैंसेरियंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा दोनों सितारों के लिए फ़िक्रमंद हूँ जी। कैंसेरियंस तो आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। 30th ऑफ सितंबर से हम शुरू करेंगे कहानी और ख़त्म करेंगे 6th ऑफ अक्टूबर पे। शुरू करते हैं जी। 30th सितंबर जो है कि कहाँ से शुरू होती है यहाँ पे कहानी, मैंने क्योंकि ये मिल गया। तो 30th ऑफ सितंबर एंड 1st ऑफ अक्टूबर, अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो सितारा अगर कहीं ट्रैवल दे रहा है और कहीं सफ़र करके जाना पड़ता है, कोई भी पर्पस अगर है, वो आपने हॉलीडे पे जाना है या आपने किसी भी नीयत से जाना है, तो सितारा आपकी मदद कर रहा है वहाँ पे, आपके सफ़र को आसान कर रहा है, आपके टास्क को पूरा करा रहा है। तो अल्लाह का वहाँ पे, अल्लाह आपके लिए आसानी रखें कि सफ़र आपका जो है अल्लाह बखैर गुजरे। तो इन दोनों तारीखें जो हैं वो आपको यहाँ पे फेवर दे रही हैं। देन 2nd, 3rd और 4th जो है, और यहाँ तक के टिल दी 6th ऑफ अक्टूबर, ये आपने पहले क्या करना है, अपने होमलैंड की नीयत से, अपने माँ बाप की नीयत से, और अपने बहन भाइयों की नीयत से, बच्चों की नीयत से, और अपने रोमांस की नीयत से आपने तिजारत कर लेनी और रब से सदका कर देना है, ताकि ये तारीखें आपके इन मामलात को, इन लोगों के साथ, आपके इन रिश्तों के साथ हिट ना हो, ताल्लुकात में कोई ख़राबी रखना ना आए, या कोई बदमज़गी आपका मुंह किरकिरा ना करे। होगी तो ये वक्ती संभल जाएगी, क्योंकि सितारा वक्ती ही क्राइसिस इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने रब से जब पहली तिजारत कर लेंगे, तो इसकी नेगेटिविटी मुझे अल्लाह से 100% उम्मीद है कि आपको हिट नहीं करेगी, क्योंकि सदक़े को रद्दे बला कहा गया है। उसके बाद जी जो है, हम बड़े सितारों पे आते हैं। यहाँ पे जो मेरी वार्निंग जोन चल रहा है मेरे कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे उनकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि बहुत लिमिटेड टाइम है कैंसेरियंस, जिसमें आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज़ कश्तियाँ जला दीजिए। अगर आपने पढ़ाई मुकम्मल करनी है, अगर आपके अच्छे गोल्स हैं, अच्छे टास्क हैं, आपके टारगेट अचीव करने हैं, क्योंकि इस वक्त दिमाग डाइवर्जन्स करेगा, ऐसे लगेगा स्लेट साफ़ हो गई है, कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये अपनी सिचुएशन से घबराना नहीं है, इसको फेस कीजिए, इसको डील कीजिए, और जो है इस टाइम को आपने ज़ाया नहीं करना। इसके अलावा हमारे वो कैंसेरियंस जिनका किसी किस्म का भी पेपर वर्क होना है और उसमें कोई रुकावट आ रही है, वो पेपर वर्क में
तो प्लीज़ उस पे भी आप अगर कोई रिजेक्शन या आप उससे बचना चाहते हो किसी रिफ्यूज़ल से, तो थोड़ा-सा पेपर वर्क किसी अच्छे कंसल्टेंट की मदद लीजिए, वरना फिर नवंबर का वेट हम करेंगे, ताकि अच्छे वक्त में पेपर जो है सबमिट हो, तो रिजेक्शन का ख़तरा ज़ीरो हो जाएगा। और जो लोग बैरून मुल्क कहीं इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मैं एहतियात यहाँ पे कहूँगी कि जो है सितारा रुकावट इंडिकेट कर रहा है, तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप लोगों ने उसको अगर डिफीट देनी है सितारे को, तो इस वक्त आपने जो है इसका अच्छी तरह से जो है पेपर सब देखिए। और अब तो करीब आ गया है, शुक्र है। अब अगर आप माइग्रेट करते भी हैं तो अक्टूबर डिफ़िकल्टीज़ इंडिकेट कर रहा है। अगले आने वाले महीनों में आपकी सेटलमेंट में आसानी, आपके पेपर वर्क रिज़ॉल्व होने में आसानी, मेरे स्टूडेंट्स के लिए आसानी फिर इंडिकेट होती है। फिर वो हमारे कैंसेरियंस जो लाइमलाइट में हैं, मैं आप लोगों को कब से ये हमेशा ही एक वार्निंग देती हूँ, कोई ऐसी बात ना कहिए, कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दीजिए जिसके आपकी साख डैमेज होने का ख़तरा हो, आपको स्कैंडलाइज ना किया जा सके। तो ये मैं आप लोगों को कब से वार्निंग दे रही हूँ। फिर हमारे वो कैंसेरियंस जो ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, कि ना आपने घबरा के नया कारोबार शुरू करना है, ना परेशान हो के पुराने को बंद करना है। जो जैसा है उसको थोड़ा सा और